सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले 1-2 महीनों में आपने मेरे सारे वाटर पार्क की वीडियोस देखी होंगी, जिनमें मैंने दिल्ली एनसीआर के सारे 15 वाटर पार्क को वीडियोस के थ्रू कवर करा है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं पे ही एक कंपैरिजन वीडियो करने जा रहा हूँ कि दिल्ली एनसीआर का सबसे बढ़िया वाटर पार्क कौन सा है और कौन सा वाटर पार्क उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी पोल के थ्रू भी अपने चैनल पे सबसे पूछा था कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। और दूसरा, बड़े लोगों के कमेंट्स भी आते थे कि भाई सबसे बढ़िया वाटर पार्क कौन सा है, कौन सा सबसे बढ़िया नहीं है। आपने तो इतनी वीडियो दिखा दी, लेकिन इससे बढ़िया है कौन सा जिसमें हम जाएं। तो इस वीडियो में मैं वही सब बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात, तो दिल्ली एनसीआर का रीजन कोई छोटा रीजन नहीं है। इस रीजन में सिर्फ गुड़गांव या नोएडा नहीं आता। इस रीजन में फरीदाबाद, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, मेरठ और अलवर भी इसके अंदर आता है। तो इस एरिया के अंदर जो भी वाटर पार्क्स है, उन सब के नाम आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। तो मैं इन सारे वाटर पार्क्स को कंपेयर करके रैंक करने वाला हूँ कि कौन सा सबसे बढ़िया वाटर पार्क था, कौन सा सबसे ज़्यादा साफ था, किसमें सबसे ज़्यादा स्लाइड्स थी और कौन सा सबसे सस्ता था। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाने के किसी भी वाटर पार्क से पैसे नहीं मिले हैं। ये सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ वाटर पार्क का ही कंपैरिजन है, कोई अम्यूज़मेंट पार्क का कंपैरिजन नहीं, या फिर कोई अम्यूज़मेंट प्लस वाटर पार्क का कंपैरिजन नहीं। ओनली एंड ओनली वाटर पार्क का कंपैरिजन है। तो फिर अब किस बात का वेट है, अब शुरू करते हैं सारे वाटर पार्क से कंपैरिजन। तो सबसे पहले तो नंबर 15 यानी सबसे घटिया वाटर पार्क जो मुझे लगा दिल्ली एनसीआर का, वो है रोहिणी का एडवेंचर आइलैंड। हाँ, आपने सही सुना, एडवेंचर आइलैंड, जो कि दिल्ली एनसीआर का सबसे पॉपुलर पार्क्स में से एक है। वही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। कारण ये है कि यहाँ सिर्फ 7 ही वाटर राइड्स हैं, 2 ही पूल एरिया हैं, 2 ही रोलर कोस्टर हैं, स्लाइड्स भी यहाँ कोई भी नहीं है और बाकी सब स्प्लैश एरिया है यहाँ का। पर बात करें अम्यूज़मेंट पार्क की, तो ये दिल्ली एनसीआर के सबसे बेस्ट अम्यूज़मेंट पार्क्स में से एक है। और अगर आप दोनों का साथ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये सबसे सस्ता पार्क भी है। अब नंबर 14 पे जो दिल्ली एनसीआर का पार्क है, वो है स्प्लैश वाटर वर्ल्ड रोहतक। मैंने इसलिए इस वाटर पार्क को 14 रैंक दिया है क्योंकि यहाँ पे एक तो सफाई बिल्कुल भी नहीं थी, दूसरा यहाँ की स्लाइड्स बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी और मैं 2 बार इनकी स्लाइड से गिरा भी था और मुझे चोट भी आई थी। और तीसरी बात यहाँ की ये कि जब मैं यहाँ पे गया था तब यहाँ के अम्यूज़मेंट पार्क की कोई भी राइड चालू नहीं थी और ये सबसे वाटर प्लस अम्यूज़मेंट पार्क दोनों का चार्ज ले रहे थे। बाकी एक ये भी बात है कि ये दिल्ली एनसीआर के सबसे छोटे वाटर पार्क्स में से एक है। अब हम बढ़ते हैं आगे दिल्ली एनसीआर के नंबर 13 वाटर पार्क के, जो कि है फन एंड फूड विलेज, जो कि कापासेड़ा बॉर्डर के पास में पड़ता है। मैंने फन एंड फूड विलेज को इतना नीचे इसलिए रखा क्योंकि अभी बस यहाँ 5 ही फिक्शनल स्लाइड्स हैं और प्राइजेस भी काफ़ी हाई हैं। बट ये जो वाटर पार्क है, ये दिल्ली एनसीआर का सबसे पुराना वाटर पार्क है और जून के महीने में यहाँ 7 और स्लाइड्स प्लस एक पूल एरिया भी चालू होने वाला है, जो इसको दिल्ली एनसीआर के टॉप वाटर पार्क्स में से एक बना देगा। तो एक तरह से इसको आने वाले टाइम में दिल्ली एनसीआर का टॉप 5 वाटर पार्क ही समझो। बाकी इस वाटर पार्क की मुझे एक बात अच्छी ये लगी कि इस वाटर पार्क में आप टिकट के साथ अनलिमिटेड खाना भी खा सकते हैं। तो अब नंबर 12 पे जो दिल्ली एनसीआर का वाटर पार्क है, वो है जस्ट चिल वाटर पार्क, जो कि सिंगू बॉर्डर के पास में पड़ता है। जस्ट चिल वाटर पार्क में पहली बात इतनी स्लाइड्स नहीं है और ये काफ़ी छोटा सा वाटर पार्क है, बट स्टिल अगर आपके ये घर के पास है तो आपको यहाँ आकर जरूर इंजॉय करना चाहिए। अब नंबर 11 पे जो दिल्ली एनसीआर का वाटर पार्क है, वो है फन टाउन, जो कि बहादुरगढ़ में है। फन टाउन में भी आपको फन एंड फूड की तरह खाना साथ ही टिकट प्राइस में मिलता है, बट यहाँ आप लिमिटेड खाना ही खा सकते हैं। बात करें वाटर पार्क की, तो यहाँ के वाटर पार्क में इतनी भी ज़्यादा वाटर स्लाइड्स नहीं हैं और जो हैं वो काफ़ी बच्चों वाली हैं। बाकी यहाँ एक अम्यूज़मेंट पार्क भी है जो काफ़ी बढ़िया है और आप वहाँ जाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। अब जो दिल्ली एनसीआर का 10वां सबसे बढ़िया वाटर पार्क है, वो है फन मैक्स गुलाबगढ़, जो कि फरीदाबाद के पास में ही है। फन मैक्स का वाटर पार्क काफ़ी सस्ता वाटर पार्क है, यहाँ स्लाइड्स भी काफ़ी हैं, यहाँ अम्यूज़मेंट पार्क भी है, वेव पूल भी है। कहने का मतलब फन मैक्स एक कंप्लीट वाटर और अम्यूज़मेंट पार्क है और फन मैक्स वाटर पार्क मुझे दिल्ली एनसीआर के सबसे साफ वाटर पार्क में से भी एक लगा। अब नंबर 9 पे जो दिल्ली एनसीआर का सबसे बढ़िया वाटर पार्क है, वो है मोजोलैंड, जो कि मुरथल टोल प्लाजा के पास में है। ये इस सीज़न का सबसे पहला वाटर पार्क था जो खुला था और यहीं मैं सबसे पहले गया था। तो मोजोलैंड में एक जो वो टोर्नेडो स्लाइड है, वो एक काफ़ी बढ़िया स्लाइड है। पेंडुलम स्लाइड भी यहाँ की काफ़ी बढ़िया है, मैट स्लाइड भी यहाँ की काफ़ी अच्छी है और वेव पूल भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। प्राइस भी इसके वाटर पार्क का काफ़ी सस्ता है, बट ओवरऑल ये इतना भी बढ़िया वाटर पार्क नहीं जितना आप सोच रहे हैं, बट यहाँ की जितनी भी स्लाइड्स हैं वो अच्छी स्लाइड्स हैं। अब नंबर 8 पे जो दिल्ली एनसीआर का सबसे बढ़िया वाटर पार्क है, वो है किंगलैंड वाटर पार्क, जो कि पानीपत में है। मैं असल में इस वाटर पार्क में जाने वाला था, बट मुझे पता चला कि मैंने जो H2O यमुनानगर का वाटर पार्क कवर करा, ये पार्क भी डिट्टो बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ की जो टर्बो टनल स्लाइड है वो भी बिल्कुल वैसी ही है, मैट स्लाइड भी वैसी है, ट्यूब स्लाइड भी वैसी ही है, फैमिली पूल, वेव पूल एरिया भी बिल्कुल वैसा ही है और इनके वाटर पार्क के टिकट प्राइसेस भी काफ़ी कुछ वैसे ही हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस वाटर पार्क की वो टनल स्लाइड लगी
जो कि दिल्ली एनसीआर की सबसे बढ़िया टनल स्लाइड मुझे लगी, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में आ गए हो। अब नंबर 7 पे जो दिल्ली एनसीआर का सबसे बढ़िया वाटर पार्क है वो है फैंटेसी वाटर वर्ल्ड, जो कि मेरठ में है। फैंटेसी वाटर वर्ल्ड लास्ट वाटर पार्क था जो मैंने दिल्ली एनसीआर का कवर करा था। इनकी एक टर्नेडो स्लाइड बहुत ही कमाल की स्लाइड है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी स्लाइड्स है और एक दो स्लाइड्स का मिस करके ये बनाई गई है। दूसरा, इनकी पेंडुलम स्लाइड बड़ी कमाल की स्लाइड है। तीसरा, इनकी फ्री फॉल स्लाइड भी बहुत ही कमाल की स्लाइड है। लगता तो ऐसे जैसे कुछ नहीं है, बट ये भी एक काफ़ी तेज स्लाइड है। और चौथा, इनका वेव पूल सबसे बढ़िया है, क्योंकि इनके वेव पूल की जो वेव्स हैं वो दिल्ली एनसीआर में किसी भी वाटर पार्क में इतनी बढ़िया नहीं है। कहने का मतलब इनके वेव पूल में बहुत ही मज़ा आता है। अब नंबर 6 पे जो वाटर पार्क है वो है जुरासिक पार्क, जो कि सोनीपत में है। ये इतना भी कुछ अच्छा नहीं है जितना ऐसे लोग कहते हैं। वेव पूल यहाँ का अच्छा है, फैमिली पूल यहाँ का अच्छा है, स्लाइड्स अच्छी हैं, बट इनकी जो टनल स्लाइड है ना वो सबसे लंबी टनल है पूरी दिल्ली एनसीआर की। और अंदर आप एकदम फ्री फ्लो की तरह नीचे नहीं जाओगे, आपको बार बार पुश करके आगे बढ़ना पड़ेगा। टनल के अंदर गर्मी भी फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है और रिस्क भी होता है कि कोई पीछे से आके आपको टक्कर ना मार दे। बट इनका जो अम्यूजमेंट पार्क है वो दिल्ली एनसीआर का सबसे बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क है। तो अब हम आ गए हैं दिल्ली एनसीआर के टॉप 5 वाटर पार्क्स में। तो नंबर 5 पे है रॉयल फन वर्ल्ड, जो कि बुलंदशहर में है। ये प्राइस वाइज सबसे सस्ता वाटर पार्क है पूरे दिल्ली एनसीआर का, और इनकी स्लाइड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और सारी की सारी ही बहुत यूनिक स्लाइड्स हैं। जैसे कि एक वो बुमरैंगो स्लाइड्स है जो आपको इसके अलावा सिर्फ वाव में ही देखने को मिलेगी। दूसरा, इनकी स्प्लैश डाउन स्लाइड भी काफ़ी बढ़िया है। तीसरा, इनका टनल काफ़ी बढ़िया है, स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है इसमें। यहाँ बाकी एक लेजी रिवर भी है और इनकी फ्री फॉल स्लाइड भी बहुत ही कमाल की है। तो अगर कोई बोलता है ना कि मुझे सबसे सस्ता और बढ़िया वाटर पार्क कौन सा लगा दिल्ली एनसीआर का, तो मैं उसे ये रॉयल फन वर्ल्ड बुलंदशहर जाने को ही बोलूँगा। अब नंबर 4 पे जो दिल्ली एनसीआर का सबसे बढ़िया वाटर पार्क है वो है अटलांटिक वाटर वर्ल्ड, जो कि कलिंदी कुछ में है। अटलांटिक वाटर वर्ल्ड का वेव पूल काफ़ी बढ़िया है, टोर्नेडो स्लाइड काफ़ी बढ़िया है, लेजी रिवर भी यहाँ पे एक है, स्टॉर्म आई स्लाइड भी काफ़ी बढ़िया है, और ये दिल्ली एनसीआर का इकलौता ऐसा वाटर पार्क है जो शाम और रात को भी ऑपरेशनल होता है। अब नंबर 3 पे जो सबसे बढ़िया वाटर पार्क है दिल्ली एनसीआर का वो है ड्रिजलिंग लैंड, जो कि गाजियाबाद में है। ड्रिजलिंग लैंड मैंने इसलिए नंबर 3 पे रखा क्योंकि यहाँ एक लॉन्चर स्लाइड बहुत कमाल की है, यहाँ की पेंडुलम स्लाइड बहुत कमाल की है, यहाँ की रिवर राफ्ट स्लाइड भी बहुत कमाल की है जिसमें 4-5 लोग एक बार में बैठ सकते हैं, और ऐसी ही वाव वाटर पार्क में भी स्लाइड है। बाकी यहाँ वाटरफॉल और वेव पूल एरिया भी बहुत कमाल का है, और यहाँ एक अम्यूजमेंट पार्क भी है जो भी काफ़ी बढ़िया है। अब हम आ गए हैं दिल्ली एनसीआर के टॉप 2 वाटर पार्क्स में। तो मैं नंबर 2 पे रखूँगा वर्ल्ड्स ऑफ वंडर नोएडा को, जो कि दिल्ली एनसीआर के सबसे पॉपुलर वाटर पार्क्स में से एक है। वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में डबल वेव पूल भी डीजे है, यहाँ एक स्प्लैश एरिया भी है, यहाँ की ट्यूब स्लाइड तो सबसे ज़्यादा कमाल की हैं, यहाँ लेजी रिवर भी है, यहाँ की मल्टी रेसर स्लाइड तो दिल्ली एनसीआर के सबसे बेस्ट स्लाइड है। टर्बो टनल स्लाइड भी इनकी इतनी कमाल की स्लाइड है, और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट काफ़ी बढ़िया हो जाती है। अगर आप वाव वाटर पार्क के अंदर जाते हैं तो अंदर एक काफ़ी अच्छा फैमिली एक्सपीरियंस आपको मिलता है। बाकी यहाँ एक एम्यूजमेंट पार्क भी है जो भी फिलहाल बंद है, बट वो भी जल्दी पब्लिक के लिए कुछ महीनों बाद खोल दिया जाएगा। अब नंबर 1 पे जो मुझे दिल्ली एनसीआर के सबसे बढ़िया वाटर पार्क लगा वो है अप्पू घर, जिसको ओयस्टर बीच वाटर पार्क भी कहते हैं। अप्पू घर और वाव वाटर पार्क काफ़ी सिमिलर हैं, वहाँ भी डबल वेव पूल है, यहाँ भी डबल वेव पूल है, वहाँ भी स्प्लैश एरिया है, यहाँ भी है। वहाँ का फैमिली पूल एरिया भी काफ़ी कमाल का है, यहाँ भी बहुत कमाल का है। और टिकट प्राइजेस की बात करें तो वो भी सेम ही है, पर अप्पू घर की जो स्लाइड्स है ना वो काफ़ी एक्साइटिंग है, कहने का मतलब डेंजरस लगती हैं। इस वाटर पार्क में आपको फ्री फॉल स्लाइड नहीं 92 मीटर की स्काई फॉल स्लाइड मिलेगी, जो अगर आप करते हैं तो उसकी स्पीड नीचे आके इतनी तेज़ हो जाती है जिसमें मज़ा बहुत आता है। दूसरा, यहाँ की OMG एक्वालूप स्लाइड भी बहुत कमाल की है, जिसमें मतलब पहले ऊपर जाके बंद कर देते हैं और फिर काफ़ी तेज़ी से घूम के इस टनल स्लाइड से बाहर आते हैं। तो अगर आपको एक्साइटिंग स्लाइड्स करनी है तो आप ओयस्टर यानी अप्पूगर वाटर पार्क जाओ, बट अगर आप इन स्लाइड से डरते हैं तो आप वाओ वाटर पार्क ही जाओ, क्योंकि वो भी ये काफ़ी बढ़िया वाटर पार्क है। बस ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे लगा कि अप्पूगर ज़्यादा बढ़िया है उससे। बाकी दोनों मुझे एकदम सिमिलर ही लगते हैं ज़्यादातर, मैं कहूँ तो। फिर भी एक एक चूज़ करना हो तो मैं अप्पू घर ही कहूँगा। अब आप सारे कमेंट करके मुझे नीचे बताएं कि आपको दिल्ली एनसीआर का सबसे बढ़िया वाटर पार्क कौन सा लगा। बाकी मैंने हर एक वाटर पार्क की डिटेल वीडियोस भी बनाई हुई हैं अपने चैनल पे, तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके जरूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी सबका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके खोल के देख सकते हैं जो भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी होगी। बाकी जल्दी मिलते हैं आपको मेरे चैनल पर एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपका देखने के लिए धन्यवाद।